अध्याय 14 की शुरुआत के साथ ही भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञान में सबसे उत्तम उस ज्ञान के बारे में पुनः कहूंगा जिसे जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अगर ध्यान दें तो 7वें अध्याय के शुरुआती श्लोक में भी भगवान ने दिव्य ज्ञान की बात करते हुए अर्जुन को कहा था कि अब मैं तुम्हें इस दिव्य ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता के साथ विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है और परमात्मा तत्व को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। इसी प्रकार अध्याय 9 की शुरुआत में भी भगवान ने परम गोपनीय ज्ञान देने की बात अर्जुन को कही थी, जिस ज्ञान को कृष्ण ने समस्त विधाओं और गोपनीय रहस्यों का राजा बताया था। साथ ही अर्जुन को कहा था कि इस ज्ञान को जानकर तुम दुख भरे इस संसार से मुक्त हो जाओगे। अब अध्याय 14 की शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पुनः उस उत्तम ज्ञान को कहूंगा। पुनः से स्पष्ट होता है कि उस ज्ञान पर पहले बात की जा चुकी है, लेकिन अर्जुन के कल्याण हेतु भगवान उसे दोबारा बताएंगे। आमतौर पर भी यही होता है कि किसी बात को अच्छे से जानने व समझने के लिए कई बार उसका अध्ययन करना पड़ता है। इस अध्याय में मुख्य रूप से प्रकृति के उन 3 गुणों पर बात होने वाली है जिनके अधीन जीव कार्य करता है। यह 3 गुण हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो कृष्ण समझाने वाले हैं कि जीव के अंतःकरण पर इनका कैसे प्रभाव पड़ता है, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं वो सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और ना ही प्रलय काल आने पर व्याकुल होते हैं। यानी ऐसे मनुष्य जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाते हैं। जन्म मरण को लेकर भय हो या फिर दुनिया की विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति, यह सब अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। इस अज्ञानता का मूल कारण जीव का मन ही है, जो उसे हर समय एक सुनहरी काल्पनिक दुनिया में उलझाए रखता है और ऐसे ऐसे सपने दिखाता है जिसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता। यह जीव का मन ही है जो दुनिया में अनेक रिश्ते नाते बनाकर खुद को उससे बांध लेता है, जबकि एक मननशील व्यक्ति इस संसार की वास्तविकता को अच्छे से जानता है। तभी भगवान ने भी कहा कि जो भी इस उत्तम ज्ञान को जान गया वो संसार के बंधन से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ की स्थापना करता हूँ। फिर यहीं से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अध्याय 7 में जड़ और चेतन प्रकृति की बात उठी थी, जिसे परा अपरा प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। परा प्रकृति को भगवान कृष्ण की चेतन प्रकृति कहा गया, जबकि अपरा शक्ति को जड़ प्रकृति कहा गया है। जड़ प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल है। हालांकि चेतन प्रकृति को भगवान द्वारा उत्तम बताया गया है। फिर जड़ और चेतन प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। भगवान कृष्ण ने इस सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा है, तो वहीं इस सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी हैं और शिव जी इसके संहार करता है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं उनमें गर्भ में बीज की स्थापन करने वाला पिता हूँ। यानी इस भौतिक संसार में सभी जीव योनियां जन्म द्वारा उत्पन्न होती हैं और भगवान ही उन सब के परम पिता हैं। हर जीव भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से बना है। जड़ तत्व की विविधता के कारण ही हर जीव एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन चेतन तत्व सब में एक ही है। एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है कि जब हम भगवान कृष्ण के बीज प्रदाता के रूप में बात करते हैं तो यह कार्य शारीरिक स्तर वाला नहीं है, बल्कि इसका अर्थ हुआ ईश्वर की संकल्प शक्ति से। यानी भगवान अपनी संकल्प शक्ति मात्र से पूरी सृष्टि की रचना कर सकते हैं। इस बात का जिक्र पहले भी कई बार हो चुका है कि यह भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, जो इस प्रकार हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान का अंश होने के नाते
एक जीव भी शाश्वत और दिव्य है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण दिव्य व शाश्वत हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों के संपर्क में आने के बाद जीव भौतिक जगत से बंध जाता है, जहां उसे कष्ट भरा जीवन बिताना पड़ता है। इसी बात को कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को समझाया है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। देही का अर्थ हुआ शरीर को धारण करने वाला, और आत्मा शरीर को धारण करती है। बंधन के कारण ही वो मुक्त नहीं हो पाती, और फिर आत्मा निरंतर कर्म फल अनुसार देह बदलती रहती है। वो कभी इंसान तो कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी मछली, कभी पंछी तो कभी पेड़ आदि का शरीर ग्रहण करती है। यहाँ भगवान अर्जुन को पाप रहित बता रहे हैं। साथ ही प्रकृति के तीनों गुणों में से सर्वप्रथम सतोगुण के ऊपर बात करते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, तीनों गुणों में से जो सतोगुण है वो बाकी दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध व निर्मल है। सतोगुण जीव को प्रकाश देने वाला और निर्विकार है। सतोगुण में स्थित जीव बाकियों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण व सुखपूर्ण जीवन बिताता है, क्योंकि इस गुण के प्रभाव से उनका मन नियंत्रित व शुद्ध रहता है। साथ ही इस गुण में स्थित मनुष्य पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहते हैं। आमतौर पर सतोगुण का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण वर्ग करता है, जिन्हें सतोगुणी कहा जाता है। हालांकि कलयुग के प्रभाव से सभी तत्वों की परिभाषा बदलती जा रही है, लेकिन जिन लोगों में सतोगुण की अधिकता होती है वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यह भौतिक दुनिया में एक बंधन है। सतोगुण वाले व्यक्ति को इस बात का घमंड या कहें अनुभव होता है कि उसके पास दूसरों की तुलना में ज्यादा ज्ञान है, तो वो सबसे श्रेष्ठ हुआ। यही भाव उसे बांध देता है। अच्छे कर्म से अच्छे फल मिलने हैं, तो अच्छे फल का भोग करने की लालसा के चलते ऐसे जीवों को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। यह अध्याय मूल रूप से इसी बात पर प्रकाश डालता है कि आखिर भौतिक दुनिया में जीव किन भिन्न भिन्न प्रकार से बंधक है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। इस कारण तुम रजोगुण को राग स्वरूप समझो। इस गुण की अधिकता होने पर जीव की कर्मों के प्रति आसक्ति अधिक होती है, और यह गुण आसक्ति से ही जीव को बांध देता है। आमतौर पर देखा गया है कि रजोगुणी व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होता है। रजोगुण व्यक्ति में शरीर और उससे जुड़ी मांग के प्रति रुचि जगाता है। यह मांगें कभी शांत होने वाली नहीं होती हैं। एक के पूरा होते ही दूसरी मांग तैयार रहती है। व्यक्ति हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, जिसके चलते उसे कठिन मेहनत करनी पड़ती है, और इसी कारण वो कर्मों से बंध जाता है। वैसे कलयुग में आज ऐसे ही लोगों की अधिकता देखी जाती है, जो घर परिवार से लेकर समाज व राष्ट्रीय स्तर पर नाम, पैसा, शोहरत बनाने के काम में जी जान से लगे हैं। अब यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तमोगुण के बारे में बताया है। वो बताते हैं कि आखिर तमोगुण कैसे पैदा होता है और इसके प्रतिफल क्या हैं। प्रतिफल से तात्पर्य हुआ इस गुण के परिणाम क्या होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम यह जान लो कि यह तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है और सभी लोगों को यह मोहित कर लेता है। प्रमाद, जिसे पागलपन के रूप में भी आप समझ सकते हैं, के अलावा आलस्य और निद्रा इसके परिणाम हैं, जो सभी जीवों को बांधते हैं। तमोगुण को आप सतोगुण का ठीक उल्टा गुण समझिए। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानता में रहकर कभी जान ही नहीं पाता कि उसका असली उद्देश्य क्या है। अज्ञानता के कारण ही वो मूर्खों वाले काम करता है और आलस्य व निद्रा की ओर बढ़ता रहता है। तमोगुणी व्यक्ति के उदाहरण के तौर पर ऐसे लोगों को देखा जा सकता है जो कि हद से ज्यादा शराब पीकर हमेशा यहाँ वहां भटकते रहते हैं, अपने घर में क्लेश पैदा करते हैं और नशे की हालत में अपने परिवारजनों को मारते पीटते व गालियां देते हैं। ऐसा कर अंत में वो अपना चरित्र तक बिगाड़ लेते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है और अज्ञानता में जीना ही वो सुगम समझते हैं। पिछले श्लोकों में एक के बाद एक करके श्री कृष्ण ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया था, और यहाँ वो एक साथ तीनों गुणों पर बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण में स्थित जीव सुखों का ज्यादा अनुभव करता है,
तो इस प्रकार वो सुख से बंध जाता है। रजोगुण में व्यक्ति सकाम कर्म से बंध जाता है और तमोगुण में स्थित व्यक्ति अज्ञानता के कारण प्रमाद से बंध जाता है। यानी भगवान के कथन अनुसार यह तीनों गुण बंधन पैदा करते हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से सतोगुण को बाकी दोनों गुणों से उत्तम माना गया है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों की प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं कि कभी सतोगुण बाकी दोनों गुणों यानी रजोगुण और तमोगुण के ऊपर भारी पड़ता है और दोनों को हराकर प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमोगुण पर हावी होकर प्रधान बन जाता है। ठीक ऐसे ही कभी तमोगुण रजो और सतोगुण को परास्त कर प्रधान बन जाता है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि एक जीव में तीनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अलग अलग है, जो मात्रा समय समय पर बदलती रहती है। इसी का जिक्र कृष्ण ने यहाँ किया है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि एक जीव कई बार बड़ा साधु जैसा व्यवहार करता दिखाई देता है। वो बड़ी समझदारी वाली बातें व व्यवहार करता है, तो कभी थोड़ा उग्र दिखता है, तो कई बार वो मूर्खता का शिकार भी बन जाता है। व्यक्ति का आचरण इन्हीं गुणों के आधार पर बदलता रहता है। लेकिन अगर कोई चाहे तो अभ्यास की मदद से सतोगुण को विकसित करके रजो व तमोगुण को परास्त कर सकता है। ऐसे ही रजोगुण को विकसित करके सतो व तमोगुण को परास्त कर सकता है। तो ठीक ऐसे ही अगर कोई चाहे तो वो तमोगुण को विकसित कर सतो व रजोगुण को परास्त कर सकता है। लेकिन सतोगुण की अधिकता होने पर ही किसी भी जीव का जीवन उत्तम अवस्था पर आ सकता है। इस अवस्था पर आकर ही उसे भगवान कृष्ण के परम आनंद का सही ज्ञान हो सकेगा। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर जाना जाए कि जीव सतोगुण की स्थिति में है। भगवान बताते हैं कि जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं, शरीर के द्वार के बारे में समझा जाए तो ये कुल 9 हैं, जो इस प्रकार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। जब ये सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, तब यह समझना चाहिए कि व्यक्ति में सतोगुण विकसित हो चुका है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि सतोगुण को प्राप्त कर चुका व्यक्ति ज्ञान की सहायता से कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके मन में भौतिक संसार के प्रति मोह बढ़े। अब बारी आती है रजोगुण के लक्षणों की। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब व्यक्ति में रजोगुण बढ़ता है तो उसमें लोभ, अशांति, अनियंत्रित इच्छाएं व लालसा बढ़ती है। साथ ही सकाम भाव से कर्म करने का आरंभ होता है। किसी भी चीज के प्रति लोभ आने के बाद जीव उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अगर फिर वो वस्तु उसे हासिल नहीं होती तो वो निराश हो जाता है, और अगर वो वस्तु मिल भी जाए तो एक समय बाद उससे लगाव टूट किसी दूसरे के प्रति मोह शुरू हो जाता है। इसका कोई अंत नहीं है। इसी कारण जीव निरंतर निराशा भाव से घिरा रहता है, क्योंकि इच्छाओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही इस प्रक्रिया में जीव अपनी शांति भी खो बैठता है। हम देखते हैं कि कैसे समाज में बहुत लोग अपनी अनेकों इच्छाओं को पूरा करने हेतु कठिन मेहनत करते हैं, जिसके चलते उन्हें चैन व सुकून का एक लम्हा तक नसीब नहीं होता और अंत में सब कुछ पाकर भी वो संतुष्ट नहीं रहते। श्री कृष्ण अब तमोगुण के लक्षणों पर बात करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि इस गुण की अधिकता होने पर व्यक्ति में अंधेरा, जड़ता, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। यहाँ अंधेरे से तात्पर्य है व्यक्ति का अज्ञान या उसका अविवेकी हो जाना। तमोगुणी लोगों में एक विशेष बात यह देखी जाती है कि वो किसी नियम कानून में बंध कर नहीं रहना चाहते। उनको जैसा मन आता है वैसा करते हैं और वैसे ही जीते हैं, चाहे भविष्य में चलकर उससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसीलिए उसे अविवेकी कहा गया है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता और इसके चलते मुश्किलों में फंसता चला जाता है। इस गुण में स्थित व्यक्ति आलसी भी हो जाता है। कार्य करने की काबिलियत होने के बाद भी वो कार्यों या बाकी जिम्मेदारियों से बचता है। व्यक्ति की सभी इच्छाएं जड़ हो जाती हैं, फिर वो बस सोना, खाना और आराम करना ही पसंद करता है। इस तरह वो आलस
और सुस्ती का शिकार हो जाता है। तो इस तरह भगवान ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षणों के बारे में ज्ञान दिया। पिछले श्लोकों में भगवान ने तीनों गुणों के लक्षणों के बारे में बताया और अब इन गुणों के दूसरे पहलू को बताने वाले हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सतोगुण में मरता है तब वह उच्चतम स्वर्गिक लोकों को प्राप्त करता है। इसका कारण है कि सतोगुण वाले लोग अधिक शांतिपूर्ण, सुखपूर्ण व शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद भी उन्हें वैसा ही माहौल मिलता है। यहाँ रजोगुण और तमोगुण में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की गति के बारे में बात हुई है। कृष्ण बताते हैं कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, यानी वो आसक्ति वाली मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जबकि जो तमोगुण में मरता है वो व्यक्ति मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। मूढ़ योनि अर्थात पशु योनि में उसे अगला जन्म मिलता है। वैसे एक पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। यह सभी कर्म इन गुणों के अधीन ही होते हैं। कड़े प्रयास से जीव अपनी स्थिति को उच्च स्तर पर लेकर जा सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण तीनों गुणों से मिलने वाले फल के ऊपर बात करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि जो कर्म व्यक्ति सतोगुण की अवस्था में होकर करता है तो उससे मिलने वाले फल शुभ होते हैं, जबकि जो कर्म रजोगुण में किए जाते हैं उसका फल दुख होता है, और जो कर्म तमोगुण में होते हैं उसका फल मूर्खता से पूर्ण होता है। मुनिगण सतोगुण में खुद को स्थिर करते हुए पूर्ण शुद्धता के साथ और सांसारिक भोग विषयों से ध्यान को हटाकर परम शांति प्राप्त करते हैं, जबकि भौतिक संसार से पूर्णतया आसक्त व्यक्ति पूरे जीवन कुछ न कुछ बड़ा हासिल करने के उद्देश्य से हमेशा कड़ी मेहनत करता रहता है। साथ ही परेशान रहता है क्योंकि एक समय काल के बाद प्राप्त की गई वो वस्तु नष्ट हो जाती है, जिससे उसे मात्र दुख ही मिलता है। जबकि तमोगुण वाला व्यक्ति अज्ञानता व आलस से घिरा होता है। उसे सिर्फ खाने, पीने और सोने में आनंद आता है। ऐसे में उसे अगली योनि पशुओं की मिलती है। हर गुण के अंदर कर्म करने का भाव अलग अलग होता है और व्यक्ति जिस भाव से कर्म करता है परिणाम भी वैसा ही पाता है। पिछले श्लोक में बात हुई कि तीनों गुणों के अंतर्गत कर्म करके व्यक्ति को कैसे फल प्राप्त होते हैं, और अब यहाँ भगवान बताते हैं कि सतोगुण में ही वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, जबकि तमोगुण में प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। इससे यह बात स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण की शरण लेकर वह हरि नाम जप की सहायता से व्यक्ति अपने अंदर के सतोगुण को उभार सकता है। एक बार सतोगुण की अधिकता आ जाने से फिर व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। यह वास्तविक ज्ञान है आत्मा को समझते हुए उसे कृष्ण भक्ति में लगाना। कृष्ण सेवा में लगकर ही आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत रजो और तमोगुण वाले जीव इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनसे यह वास्तविक ज्ञान ढका रह जाता है। विडंबना यह है कि आज कलयुग में ऐसे लोगों की तादाद बेहद ज्यादा है जिनमें रजो व तमोगुण का स्तर काफी ज्यादा है, लेकिन जब कभी सतोगुण उत्पन्न होता है तो ऐसा गुण उसे आध्यात्म की ओर अग्रसर करते हुए शांति व सुकून का अनुभव करवाता है। तभी हम कई बार देखते हैं कि कैसे एक अधर्मी इंसान देखते ही देखते धार्मिक बन गया। तो आवश्यक है कि हर जीव कड़ी मेहनत से अपने अंदर सतोगुण को लेकर आए और वेद पुराणों में बताए गए नियम अनुसार कर्म करे। इस श्लोक की मदद से हमें समझ आता है कि आखिर इन तीनों गुण में स्थित जीवों की क्या गति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सतोगुण में स्थित जीव ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। ऊर्ध्व का अर्थ हुआ उच्च, यानी सतोगुण वाले मनुष्यों को विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं, क्योंकि यह सतो व तमोगुण के बीच की स्थिति है। यह सतो व तमोगुण का मिश्रण है। पृथ्वी लोक भी उच्च लोक व नरक लोक के बीच स्थित है, तो रजोगुण वाले इसे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर रजोगुण वालों में तमोगुण का मिश्रण ना हो तो उसका जन्म अच्छे घराने में होता है।
अब बारी आती है तमोगुण की। तमोगुण वाले मनुष्य उससे भी नीचे यानी नरक लोक में जाते हैं। ऐसे लोग पशु पंछी, सांपों, पेड़ों आदि की 80 लाख योनियों में से किसी एक को प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 14 व 15 में भी इन तीनों गुणों के कर्म फलों के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट बताया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई विवेकी पुरुष इस बात को अच्छे से समझ जाता है कि प्रकृति के ये तीनों गुण ही प्रमुख कर्ता हैं, जब वो इन गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता और इन गुणों से परे मुझ परमेश्वर तत्व को जान जाता है, तब वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस बात को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जब तक व्यक्ति खुद को प्रमुख कर्ता मानता रहेगा, तब तक उसके लिए ईश्वर के दिव्य स्वभाव को जान पाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। व्यक्ति को ईश्वर के स्वरूप को जानने व समझने के लिए इन तीनों गुणों से परे जाना होता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति पूर्णतः खुद को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दे। साथ ही किसी प्रामाणिक गुरु की मदद से वो अपनी वास्तविक स्थिति को अच्छे से जान सकता है। अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि जीव जब इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उनसे मिलने वाले दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। यह तीन गुण ही जीव की बार बार उत्पत्ति का मुख्य कारण है। इनके कारण ही व्यक्ति को देह धारण करना पड़ता है और हर देह जन्म लेती है, बढ़ती है, बूढ़ी होती है व रोग से पीड़ित होते हुए आखिरी में मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जीवन में उसे फिर कोई दूसरा शरीर मिलता है जो उसके कर्मों पर आधारित होता है। उस नई देह के साथ फिर यही क्रम चलता है, लेकिन इनके परे जाकर ही व्यक्ति आध्यात्म के स्तर पर उठ सकता है और अमरता का अनुभव कर सकता है। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल करते हुए जानना चाहते हैं कि जो विवेकी लोग इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, आखिर उनमें कैसे लक्षण होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है और वो किस साधन की मदद से ऐसा कर पाते हैं, यानी किस प्रकार वो इन गुणों से मुक्त हो पाते हैं। वैसे भगवान द्वारा इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ये तीनों गुण ही इस भौतिक जीवन में जीव के बंधन का मुख्य कारण है, क्योंकि हर कोई इनके प्रभाव से ही कार्य करता हुआ बार बार जन्म लेता व मरता है। ऐसे में हर कोई ही इनसे मुक्ति का मार्ग जानना चाहेगा। अगर यह बंधन है और इनके परे जाकर ही व्यक्ति अमरता का अनुभव कर सकता है, तो अब अर्जुन जानना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार कोई इनके परे जा सकता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न ही उनके समाप्त हो जाने पर उनकी आकांक्षा करता है। प्रकाश, आसक्ति तथा मोह तीनों ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं होता है और भली भांति इस बात को समझता है कि गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं, यानी केवल यह गुण ही क्रियाशील है, यह जान जो उदासीन तथा अपने स्वरूप में स्थित बना रहता है और इस बात से वो कभी विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रखता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता हो, जो प्रिय और अप्रिय में तथा प्रशंसा और निंदा में संभाव रखता हो, जो मान अपमान में भी समान भाव रखता हो तथा शत्रु और मित्र को एक समान समझता हो और जिसने अपने सभी सकाम कर्मों का परित्याग कर दिया हो, ऐसे लोग गुणातीत कहलाते हैं। यानी ऐसे पुरुष प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे जा चुके हैं। समझने लायक एक अहम बात यह भी है कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझ उनकी दिशा में चल पड़ता है, तो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाने से उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। बेशक उसका भौतिक शरीर इन गुणों के अनुसार कर्म करता रहे, लेकिन तब आत्मा को इनसे कोई सरोकार नहीं रह जाता। आत्मा की शुद्धि बेहद आवश्यक है, जो कि इस भौतिक संसार के संपर्क में आ जाने से ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को भूल बैठता है। इसलिए आवश्यक है कि जीव कृष्ण को समझने की पूर्ण कोशिश करें। श्री कृष्ण पहले के कई अध्यायों में भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि आखिर कैसे एक जीव भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होकर उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता है।
वो सुगम मार्ग कोई और नहीं बल्कि भक्ति ही है। कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर पूरी श्रद्धा भाव से जो उन्हें भजता है, वो यकीनन उन्हें प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इसी बात को श्री कृष्ण इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि जो भी साधक पूर्ण रूप से भक्ति योग में स्थिर होकर मेरी उपासना करता है, वो जल्दी ही प्रकृति के इन तीनों गुणों से पार होकर मुझ परम ब्रह्म को पाने का अधिकारी बन जाता है। भक्ति योग में स्थिर होकर ऐसे साधक दिव्य स्तर पर आ जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति कर उनका हृदय व आत्मा शुद्ध हो जाती है और बुद्धि भौतिक झंझटों से बाहर निकल आती है। सच्चे ज्ञान से पूर्ण ऐसी बुद्धि तीनों गुणों के प्रभाव से पार चली जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि मैं ही ब्रह्म, अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और चरम सुख का स्वरूप हूँ। ब्रह्म यानी परम सत्य और कृष्ण ही संपूर्ण संसार का परम सत्य, अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता और सुख इस ब्रह्म का मूल स्वरूप है, जिसे व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आकर महसूस कर सकता है। यह सभी तत्व श्री कृष्ण में मौजूद हैं और क्योंकि एक जीव भी उन्हीं का अंश है, इस नाते एक जीव में भी यह मौजूद रहते हैं। लेकिन प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क में आने से जीव अपने असली स्वरूप को भूल माया के पाश में फंस जाता है। परंतु मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव पैदा कर लेने से वो इसके चंगुल से बच सकता है और साथ ही आत्मा रूप में अपनी अमरता व शाश्वतता का भी अनुभव कर सकता है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के तीन गुणों पर बात की है, जिनके अधीन व्यक्ति अपने हर एक कार्य को करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीव के अंतःकरण पर इनका कैसे प्रभाव पड़ता है, तीनों गुण किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं।